आकाशम उर्दू न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। दिल्ली से इंस्पेक्शन के लिए आई सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम 2 दिन कबल वक्फ अराजियात के इंस्पेक्शन के लिए आए थे। ये टीम 6 जून को आकाशम टीवी पर शाये होने वाली न्यूज़ को देखकर ख़ास तौर से जो कि मौलाली आरटीसी कॉलोनी की वक्फ अराजी को सूर्य नारायण रेड्डी जो एक्स म्यूनसिपल चेयरमैन ने किस तरह अपना कब्जा जमा लिया था, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये टीम ने दिल्ली से यहाँ का दौरा किया। आज इस टीम ने कॉन्टिनेंटल होटल में आकाशम टीवी के चेयरमैन शाकिर शेख को ख़ास मदऊ करते हुए बात की। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ़ ने भी तफसीली बातचीत की। कॉन्टिनेंटल होटल में आरटीसी कॉलोनी वक्फ अराजी के ताल्लुक से तफसीली बात की गई। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर हनीफ अली ने आकाशम टीवी से बात करते हुए इस अराजी का तमाम खुलासा किया। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। जी सब आपका जो आज आरटीसी कॉलोनी पे गए थे, जो राइड करे सूर्यन रेड्डी की ज़मीन के ऊपर, आप लोगों को मेन मुद्दा ये हम लोग बात करना, आपको रोका गया अंदर, या वो लोग ऑफिशियल थे या कौन थे जो आपको, या वार्ड मेंबर थे जो आपको रोके? देखिए, आप सबसे पहले तो ये है कि 6 जून को शायद आप ही के चैनल जी आकाशम से अपने को इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक सूर्यनारायण रेड्डी 35 एकड़ पर, ये अपने मीर महमूद साहब इंस्टीट्यूशन के तहत वो प्रॉपर्टी है जी, और वो साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन भी है, वो कब्ज़ा करे हुए हैं। फिर बाद में मैं उसकी जब छानबीन करा तो पता चला कि वो प्योरली वक्फ प्रॉपर्टी है, ट्रिब्यूनल भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करा है जी। उसके बाद मैं रिप्रेजेंटेशन करने के बाद काम रोका गया, वो जाके हाई कोर्ट स्टे ले लिए। लेने के बाद काम रुका हुआ था, फिर हमको इत्तला मिली कि काम जैसे वो कोई आए रोक दे रहे हैं, फिर बाद में काम चालू है। तो सबसे बड़ी जो होशियारी वो उन लोगों ने की है, पूरा पर्दे से कवर कर दिया गया है जी, गेट को लॉक, और अंदर काम चल रहा है। जब हम पहुँचे तो एक वहाँ का रॉडी शीटर अयूब अली जी, जो साबिक़ में कॉर्पोरेटर भी था, मैं सुना हूँ, और उसका काफ़ी रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मौला अली की 232 एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी में से 80 एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी अयूब अली ने बेची है। 80 एकड़ प्रॉपर्टी, 80 एकड़ आपका रिकॉर्ड है इसके? हाँ, सब है मेरे पास, सब निकाला हुआ है। देखिए, जब कोई सामने आता है, यानी हमको चोर बोला हो, तो चोर हम हैं या वो है, वो बताना है मुझे, और उसको कोई राइट नहीं है कि वो हमारे पास आके रोकने का। उन्हें है कौन? क्या उन्हें कोई ऑफिशियल है या कोर्ट की तरफ से कोई जिम्मेदारी दी गई है? ये सब वक्फ माफिया है वहाँ पर, चाहे वो अयूब अली हो या उसका लड़का हो, यानी बेहिसाब प्रॉपर्टी वक्फ की अयूब अली ने बेची है। और मुझे जहाँ तक इत्तला है, कई वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे उसके मकान मौजूद हैं। मेरे को सब निकालना है, वो मेरे को तमाम चीज़ें निकालना है, बख्शने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। चाहे देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी की हद तक, चाहे वो मेरा भाई हो, बेटा हो या बाप हो, कोई हो, उसको हम बख्शने का सवाल पैदा नहीं होता। तो सूर्यनारायण रेड्डी अब वो आके ये कह रहा था कि मैं एमएलए का आदमी हूँ, हनुमत राव का, तो उससे क्लियर ये मैसेज आ गया कि टीआरएस का जो वहाँ पर एमएलए हनुमत राव, उसका इन्वॉल्वमेंट है उसमें। मैंने बार बार वो बोल रहा था, उसके वीडियो क्लिप्स है मेरे पास, ये नहीं है कि मैं ज़बानी नहीं, मैं पूरे रिकॉर्ड के साथ है मेरे पास। और एक साहब, अब सूर्यनारायण रेड्डी बीजेपी में है, देखिए आप, वो सूर्यनारायण रेड्डी बीजेपी में रहने दो या टीआरएस में रहने दो या कांग्रेस में रहने दो, हमको मतलब नहीं है। हम सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि वक्फ प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना। ये कोई पॉलिटिकल कोई पार्टी अगर उसमें इन्वॉल्व होती है तो वो सूर्यनारायण रेड्डी किस पार्टी में, हमको मतलब नहीं है उससे। तो एक्शन ले रहे हैं, अपने ले रहे हैं इब्राहिम के ऊपर, जो आप लोगों को रोके अंदर नहीं गए? होम मिनिस्टर साहब वहीं पे थे मौलाली में, मैं इमीडिएट उनको कॉल किया, बात हुई, और उन्होंने महेश भगवत जो रचागुंडा के पुलिस कमिश्नर है, वो बाजू ही उनके ठहरे हुए थे, उनको जब भी बोले हैं, और इसमें सीरियस एक्शन होगा।
यानी कंप्लेंट होगा, यानी ऐसा नहीं है कि चलो ठहरे ठहरे, क्योंकि हमारे को और भी विजिट थे, क्योंकि हम इमीडिएट पुलिस स्टेशन जाना, पर पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से कंप्लेंट दिया गया है, लेकिन वहाँ पर एफआईआर नहीं हो रहा। क्यों? कि एमएलए का इन्वॉल्वमेंट है लोकल। अब हम लोग ये पता चला कि अब तक उसके ऊपर 3-4 केसेस बुक हो चुके हैं वो लैंड के ऊपर जो भी जा रहे हैं। कौन से? जो आर्टिफिशियल सोनिटी की ज़मीन है, जी। अगर दूसरे थर्ड पार्टी भी अगर जा रही है उधर, तो सोनिटी के आदमी खुद केसेस बुक कर रहे हैं बोल के। ये देखिए, हम थर्ड पार्टी नहीं है, नंबर 1 हम जिम्मेदार हैं, हम जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर्स हैं, हम बाज़ाब्ता समझो स्टेट वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ के साथ वहाँ के इंस्पेक्टर, यानी मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट के इंस्पेक्टर और वहाँ के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वक्फ बोर्ड के, वो यानी तमाम स्टाफ के साथ गए हैं। हम कोई इलीगल थोड़ी है। हम तो जब आपको रोक दिया गया ना, फिर उसके ऊपर एक्शन अभी तक नहीं लिया। वो एक्शन बराबर होगा। देखिए, अब यानी शेड्यूल हमारा पूरा बिजी था, कई इंस्पेक्शन थे हमारे को। उसके बाद हम कुंदनपल्ली भी गए, मौला अली का भी कुछ सारे एरिया ने देखे हम लोग। तो ये अब उस बीच में यानी हम इंस्पेक्शन की जो टाइमिंग है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। तो कब तक होगा सब एक्शन? अब कब ले सकता है एक्शन इसके ऊपर, या फिर कि आपको मालूम है कि वो लैंड की जगह पे जो है ना इब्राहिम, तो इस पे आप लोग मज़ीद और क्या एक्शन लेने वाले हैं मैडम? देखिए, जब हम कल गए वहाँ पे, हमें वक्फ ने कहा था कि ये हमारी लैंड है और हमारे कब्ज़े में है और इस पे कोर्ट के ऑर्डर से स्टे लाया गया। हम तो चले गए, ज़्यादा हमें उसके बारे में मालूम नहीं था। तो हम तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ की इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं और हमारा ये दायित्व होता है, हमारा ये काम होता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबरान का कि हम हिंदुस्तान के पूरे इलाकों में जाएं और वहाँ पे देखें कि हमारी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या वो सही देख रेख में चल रही है, उस पर कितने कब्ज़े हैं और उन कब्ज़ों को कैसे हटाया जाए। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे गेट तो बंद था, हमें मालूम नहीं था अंदर क्या है। जबकि वो हमारे साथ वक्फ के लोग थे, उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे स्टे चल रहा है, तो लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। हम सारे मेंबरान्स को, वहाँ पे एक लड़का था, शायद उसका नाम इब्राहिम था, जो उसका केयर टेकर है। लेकिन देखिए, केयर टेकर का हम क्या, जो जिसको काम दिया गया होता है वो तो निभाता है, चाहे वो इब्राहिम हो या शंकर हो, हम उसमें नहीं। जो असल में ग्रैबर है उस तक पहुंचना बड़ी बात है। ग्रैबर ने जिस तरह से वो ग्रैब किया हुआ है, जो वक्फ की ज़मीन है, जायदाद है और वाकई में कागज़ात में वो हमारे दर्ज हैं, उस पे कैसे उसने कब्ज़ा किया। अगर सिटे हैं तो सिटे के बावजूद अंदर काम हो रहा था। शायद मीडिया के कुछ साथी हमारे साथ थे, उन्होंने वो सारा वहाँ पे विजुअलाइज़ कर दिया। वहाँ पे आपके कुछ साथी साथ थे, जो हकीकत है तो शायद हम ही सामने आ गए जिन्होंने उनको ठीक ठाक सुना दिया, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत है। और चाहे वो मंदिर की ज़मीन हो, गुरुद्वारे की ज़मीन हो, चर्च की ज़मीन हो, तो उस पर ग्रैब नहीं आप कर सकते, उस पर आप अपना हक नहीं जमा सकते हैं। ये मज़हबी मकामात की ज़मीन होती है और यहाँ पे अरबों रुपए की ज़मीन है हैदराबाद में देखा जाए। और उस पे आज की डेट में हमने देखा, हम मौला अली के यहाँ श्राइन पे भी गए, वहाँ पे हमने कोहिमारा के नीचे देखा कि लोगों ने वो सारी ज़मीन जो है उस पे भी प्लॉट बंदी करी है, वहाँ भी सारा वो कब्ज़े में ले लिया है। तो ये हुकूमत कहाँ सोई हुई है, कहाँ हमारे वक्फ वाले सोए हुए हैं और क्या कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये बात आज सामने आ रही है कि वक्फ की जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है और इसमें ख़ासकर अपने ही लोग इसको बेचकर खा रहे हैं और ये बड़े शर्म की बात है। ये अल्लाह की अमानत है, ये ना यहाँ पे हमें माफ़ी मिलेगी तो ना ही आखिरत में मिलेगी। मैडम, इस पर कैसी कार्रवाई करने वाले हैं मैडम? देखिए, हम उसके बाद होम मिनिस्टर साहब से भी मिले, हमने उनके सामने ये सारा वाक़या पेश किया मिनुल अन की, जो हमने देखा था, जो हमारे साथ वहाँ पे हुआ। हमने उनके साथ वो सारी बातचीत रखी, सारे मेंबरान ने।
और उन्होंने हमें यकीन दहानी दी कि अगस्त के महीने में ही, और तुरंत उन्होंने उसी वक्त हमारे सामने सबको बोला कि एक एफआईआर भी दर्ज कर लीजिए और इसको कानूनी कार्रवाई के तहत जो भी हमसे मुमकिन हो सके, क्योंकि सरकार को ही करना है, मुमकिन तो उनके हाथों में ही है, और वो उन्होंने बता दिया कि हम कर लेंगे इस पे एक्शन भी। आज हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मिले, उनसे भी हमने कहा, तो उन्होंने भी हमें यकीन दहानी की और बड़े पेशेंस के साथ उन्होंने सुना और कहा कि हम ये कर लेंगे। मैडम ऑलरेडी जो वक्त के जो प्रॉपर्टी से उस पर कब्जा हो चुका है, तो इस पर आप लोगों का क्या एक्शन? देखिए, एक्शन यही है कि 70 सालों से ये देखिए, जब हम देखते हैं पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तो सारी ज़मीनें खुली की खुली हैं, कहीं पे कोई ग्रैब नहीं हुआ है, कहीं पे कोई कब्ज़ा नहीं हुआ है, और आते आते 2021 तक सारा कुछ ख़त्म हो गया है। हमारा तो यही एक्शन रहेगा कि ये कब्ज़े, नाजायज़ कब्ज़े हटाए जाएं, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए, नाजायज़ कब्ज़ों को हटाना चाहिए, ताकि ये जो वक्फ़ की जायदाद है अल्लाह की अमानत है, और ये उन मुस्तहिक लोगों की अमानत है। जब ये वक्फ़ की गई, ये आप और मेरे लिए वक्फ़ नहीं की उन लोगों ने, ये की थी कौम व मिल्लत के लिए, ताकि इस पे सरमायादार कब्ज़ा ना करे, बल्कि गरीब गुरबात जो मिस्कीन बच्चे पले बड़े, और ये उन लोगों के लिए वक्फ की गई थी। इस पे कोई इंस्टीट्यूट बने, हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, बाकी चीज़ तामीर हो जाए, ये आपके और मेरे लिए वक्फ नहीं की थी उन लोगों ने। मैडम, जैसे कि देखा जा रहा है हेरिटेज प्लेसेस तकरीबन जो है ना वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा किया गया और हुकूमत इस पर खामोश है। खामोश रहने की वजह क्या है? देखिए, हम किसी हुकूमत का नाम नहीं लेंगे। जिन हुकूमतों ने दावा किया कि हम मुसलमानों के मसीहा है, वही हमारे दुश्मन साबित हो गए हैं। वो पूरे देश में हम देख रहे हैं, हम किसको दुश्मन कहें और किसको दोस्त कहें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आकाशम टीवी।